नमस्कार। एनसीईआरटी हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम क्षितिज 2 से कक्षा 10 की पुस्तक से पाठ 2 का अध्ययन करेंगे। तो पाठ 2 है तुलसीदास। आप अपने अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो। तुलसीदास का पहले परिचय दिया हुआ है। तुलसीदास का जन्म उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर गांव में हुआ था सन 1532 में। और कुछ विद्वान उनका जन्म स्थान सोरो जिला एटा में भी मानते हैं। तुलसीदास का बचपन बहुत संघर्षपूर्ण था और ऐसा वर्णन आता है कि बचपन में ही इनके जन्म के बाद ही इनके माता पिता की मृत्यु हो गई थी। तो खुद भगवान शिव और माता पार्वती ने माता पिता की तरह इनका पालन किया था। अब बात आगे बढ़ती है कि इनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं। तो इनकी प्रमुख रचना है रामचरितमानस, जो कि महाकाव्य है। हिंदी का सबसे बड़ा महाकाव्य रामचरितमानस को माना जाता है, जो कि पुराणों और वाल्मीकि रामायण के आधार पर रचित है। तुलसीदास ने लिखा और तुलसीदास को इसके लिखने की आज्ञा जो है स्वयं भगवान शिव ने दी थी। तो रामचरितमानस के अलावा इनके प्रसिद्ध ग्रंथ है कवितावली, गीतावली, दोहावली, कृष्ण गीतावली और विनय पत्रिका। विनय पत्रिका जिसमें दुनिया के सुप्रसिद्ध भजनों का संकलन है तुलसीदास के द्वारा लिखे हुए। तुलसीदास का प्रमुख ग्रंथ है विनय पत्रिका और सर्व प्रमुख ग्रंथ है रामचरितमानस, जो कि बहुत लोकप्रिय है। और पूरे भारत में अधिकांशतः उत्तरी भारत की जनता इसको अखंड रामायण पाठ के रूप में अपने यहाँ आयोजन करती है। बहुत आयोजन इसका किया जाता है और बहुत प्रसिद्ध है। सबसे अधिक आयोजन जो होता है वो इसी रामचरितमानस का ही किया जाता है। तो सर्व प्रसिद्ध ग्रंथ है भारत का। और अब जो पाठ हमें यहाँ पर दिया है, तो आप देख सकते हो अपनी स्क्रीन पे, ये अंश जो है रामचरितमानस के बालकांड से लिया गया है। कब का है ये हिस्सा? सीता स्वयंवर जब हुआ था और भगवान राम ने शिव जी के धनुष का भंजन कर दिया था, शिव जी के धनुष को तोड़ दिया था। तो परशुराम को जब ये समाचार मिला था तो वो बहुत क्रोधित होकर वहाँ पर आते हैं और शिव जी के धनुष को खंडित देखकर वो बहुत क्रोध करते हैं और भगवान राम से उनका वार्तालाप होता है, लक्ष्मण से वार्तालाप होता है और बहुत क्रोध में वो जो है बातचीत करते हैं और जो है कि युद्ध करने की भी चेतावनी देते हैं। तो अब यहाँ पे इसी पाठ को उद्धृत किया गया है रामचरितमानस से। इसमें राम, लक्ष्मण और परशुराम का संवाद बताया। अब संवाद कहाँ से कहाँ तक है ये हम पाठ के अंदर देखेंगे। तो संवाद की शुरुआत तो यहाँ से है, नाथ शंभुधनु भंजनी हारा। आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो, लेकिन इसका अंत थोड़ा सा पहले कर दिया है। ये इसका अंत में केवल संवाद दिखाया गया है, लेकिन जब बाद में भगवान राम परशुराम को मना लेते हैं और परशुराम जब पहचान जाते हैं कि ये स्वयं भगवान विष्णु हैं, तो वो भगवान विष्णु का धनुष उन्हें समर्पित करते हैं। पहचान जाते हैं कि शिव जी के धनुष का भंजन तो कोई भी नहीं कर सकता, तो समझ जाते हैं कि ये स्वयं भगवान विष्णु ही हैं। तो इस तरह से ये पाठ जो है ये रामचरितमानस से लिया गया। अब कहाँ से कहाँ तक है हमें ये देखना है। केवल वही घटना का जिक्र इस पाठ के अंदर नहीं है कि परशुराम के मानने का। तो अब इस पाठ की शुरुआत करते हैं। थोड़ा सा लंबा वीडियो हो सकता है, आपको देखना चाहिए। तो पहली चौपाई यहाँ पे दी है, नाथ शंभुधनु भंजनी हारा, होहे केउ एक दास तुम्हारा। तो यहाँ पे तुलसीदास जी कहते हैं कि हे नाथ, शिव जी के धनुष को तोड़ने वाला आपका कोई एक दास ही होगा। आयसु काह कहिए किन मोही, सुनी रिसाए बोले मुनि को ही। तो आपकी क्या आज्ञा है, मुझसे क्यों नहीं कहते? ये सुनकर क्रोधी मुनि रिसाकर बोले, क्रोध करके बोले, सेवक उस सो जो करे सेवकाई, अरि करनी करी करिए लड़ाई। तो बोले, अरे सेवक वह है जो सेवा का काम करे, शत्रु का काम करके तो लड़ाई ही कर होती है। मतलब तुम कह रहे हो अपने आप को सेवक, जिसने ये धनुष तोड़ा है उसको सेवक कह रहे हो, तो वो सेवक कैसे हो सकता है? उसने तो शत्रुता का काम किया है। सेवक तो वो होता है जो सेवकाई का काम करे। आगे कहा है, सुनो राम जे शिव धनु तोरा, सहस बाहु सम सो रिपु मोरा। तो वो कहते हैं कि सुनो राम, जिसने शिव के धनुष का भंजन किया है, शिव के धनुष को तोड़ा है, सहस बाहु सम सो रिपु मोरा, मतलब वो तो मेरा सहस्त्र बाहु के समान शत्रु है। सहस्त्र बाहु जो कि परशुराम का सबसे बड़ा शत्रु था, परशुराम ने जिसका वध किया था, हजारों भुजाएं काट डाली थी। और सहस्त्रबाहु वो जिसने रावण को अपनी भुजाओं में पकड़ कर रखा था, मतलब रावण से भी अधिक महाबलवान था, 1000 भुजाएं थी उसकी। तो उसको परशुराम ने मार गिराया था और उसके जैसे अनेक क्षत्रियों, दुष्ट क्षत्रियों को मार गिराया था। तो परशुराम कहते हैं कि जिसने शिव जी के धनुष को तोड़ा है वो सहस्त्रबाहु के समान ही मेरा शत्रु है। आगे कहते हैं, सो बिलगाओ बिहाय समाजा, नत मारे जय हैं सब राजा। तो कहते हैं कि वह इस समाज को छोड़ के विलग हो जाए, अलग हो जाए
और फिर मैं उससे युद्ध लड़ूंगा। न तो मारे जय हैं सब राजा, नहीं तो यहाँ पे जितने भी उपस्थित राजा हैं वो सारे के सारे मारे जाएंगे। ऐसा बोलने के बाद फिर आगे कहा है, सुनी मुनि वचन लखन मुस्काने, बोले पर सुधरें अवमाने। तो बोलते हैं कि ये सारी बातों को सुन के जो छोटे भाई लक्ष्मण थे भगवान राम के, वो हंसे, थोड़ा सा मुस्कुराए और परशुराम जी का अपमान करते हुए बोलने लगे। अपमान मतलब उन पर थोड़ा सा एक तंज कसते हुए, उनको जो है छीटाकशी करते हुए वचन बोले, बहु धनुई तोरी लड़काई, कवौ न असीर से कीने गोसाई। मतलब हमने तो बचपन में ऐसे बहुत सारे धनुष तोड़ डाले, बहुत सारी धनुई तोड़ डाली लकड़ियों की, तो आज तक तो आपने कभी क्रोध नहीं किया। बहु धनुई तोरी लड़काई, ये ही धनु पर ममता के हेतु सुनि रिसाई कहे भृगुकुल केतु। तो बोले आपकी इसी धनुष पर ममता क्यों है, हमने तो ऐसे पता नहीं कितने तोड़ डाले। तो सुनि रिसाई कहे भृगुकुल के, अब ये सुन के तो भृगुकुल केतु परशुराम जी और क्रोध में भर गए। बोले अरे और धनुषों से शिवजी के धनुष की तुलना। तो बोले रे नृप बालक काल बस, बोलत तो ही न संभार, धनुही सम त्रिपुरारी धनु विदित सकल संसार। तो बोले हे नृप बालक, हे राजा के बच्चे, काल वश है तू, तू काल के वशीभूत है, इसलिए तू बोलते वक्त संभार नहीं रहा है, मतलब वचनों की संभाल नहीं कर रहा है। धनुही सम त्रिपुरारी धनु, सभी धनुई के समान भगवान त्रिपुरारी शिवजी के धनुष को बोल रहा है। विदित सकल संसार, इसको तो पूरा संसार जानता है। मतलब कहने का ये, परशुराम ये जानते हैं कि शिव जी का धनुष और धनुषों के समान नहीं है, लेकिन वो ये नहीं समझ पा रहे कि इसको कोई आम व्यक्ति तोड़ ही नहीं सकता, इसको तोड़ने वाले तो स्वयं पार ब्रह्म पुरुषोत्तम परमेश्वर भगवान विष्णु ही हैं। लेकिन वो ये नहीं समझ पा रहे हैं। अभी यहाँ पर आगे कहा है, कहु लखन मुनि सील तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसारा। एक मिनट रुकिए। तो आगे इसके बाद जब, हाँ ये गलत चौपाई हो गई है। तो आगे चौपाई है, लखन कहा हंसी हमरे जाना, सुनो देव सब धनुष समाना। तो लक्ष्मण बोलते हैं कि हे देव सुनिए, हमारे ज्ञान में तो सारे धनुष एक समान ही हैं, और पुराने धनुष को तोड़ने में क्या हानि लाभ, ये तो धनुष कितना पुराना है जो शिवजी का तोड़ा है। श्री रामचंद्र जी ने तो इसे नवीन के धोखे से देखा था, नए के धोखे से देखा था, है ना। आगे, छुअत टूट रघुपति ही न दोष, रघुपति हूँ न दोषु, मुनि विनु काज करिए कतरोसु। अब यहाँ पे देखिए लक्ष्मण जी नाम भी ले रहे हैं, फिर भी जो है क्रोध में व्यक्ति की बुद्धि जो है काम नहीं करती, तो समझ नहीं पा रहे हैं परशुराम जी। तो कह रहे हैं छुअत टूट रघुपति ही न दोषु, दूसरी बार कह रहे हैं यहाँ पे, पहले कहा उन्होंने देखा राम नयन के भोरे, फिर दूसरी बार कह रहे हैं छुअत टूट रघुपति ही न दोषु, मुनि विनु काज करिए कतरोसु। आगे बोले चितई परसु की ओरा, रे सट सुने स्वभाव न मोरा। तो उन्होंने कहा कि फिर तो ये छूते ही टूट गया, उन्होंने तो इसे नया समझ के उठाया था और छूते ही टूट गया है, इसमें रघुनाथ जी का कोई दोष नहीं है। मुनि आप बिना ही कारण किस लिए क्रोध करते हैं। परशुराम जी अपने फरसे की ओर देखकर बोले, अरे दुष्ट तूने मेरा स्वभाव नहीं सुना। तो आगे लक्ष्मण जी बोलते हैं, बालक बोली बधाऊं नहीं तो ही, केवल मुनि जड़ जान ही मोही, बाल ब्रह्मचारी अति कोही, विश्व विदित क्षत्रिय कुलद्रोही। यानी कि मैं तुझे बालक जानकर नहीं मार रहा हूँ, अरे मूर्ख, क्या तू मुझे निरा मुनि ही मत जानता है। मैं बाल ब्रह्मचारी और अत्यंत क्रोधी हूँ, क्षत्रिय कुल का शत्रु तो विश्व भर में विख्यात हूँ मैं, इसलिए तुम लोग समझ जाओ। भुजबल भूमि भूप बिनुकीनी, विपुल बार महिदेवन दीनी, सहस भाव भुज छेदन हारा, परसु बिलोकु महीप कुमारा। तो अपनी भुजाओं के बल से मैंने पृथ्वी को राजाओं से रहित कर दिया है, बहुत सारे क्षत्रियों का वध किया है, और बहुत बार उसे ब्राह्मणों को दे डाला है। हे राजकुमार, सहस्त्रबाहु की भुजाओं को काटने वाले मेरे इस फरसे को देख। आगे, मातु पिता है जनि सोच वस, करसी महिष किशोर, गर्भन के अर्भक दलन, परसु मोर अति घोर। तो बोलते कि अरे राजा के बालक, तू अपने माता पिता को सोच के वश ना कर, यानी कि उनको संकट में मत डाल, यानी कि अभी तेरा वध हो सकता है। मेरा फरसा बड़ा भयानक है और यह गर्भों के बच्चों तक का भी नाश करने वाला है, जो गर्भ के अंदर बच्चे होते हैं उनको भी मार डालता है, तू तो फिर बाहर है। तो आगे बोलते हैं, बेहसी लखनु बोले मृदुबानी, अहो मुनीसु कहा महाभटमानी, पुनि पुनि मोहि दिखाव कोठारू, चहत उड़ावन फूकी पहारू। लक्ष्मण जी हंसकर फिर से बोले उन पे तंज कसते हुए, हे अहो मुनीश्वर, आपने तो अपने आप को बड़ा भारी योद्धा समझते हो, बार बार मुझे कुल्हाड़ी दिखाते हो और फूंक से पहाड़ उड़ाना चाहते हो। मतलब उनके बल के प्रति उन्होंने उपहास उड़ा दिया। तो बोले, यहाँ कुम्हड़ बतिया को नाही, जे तर्जनी देखी मर जाही,
देखी कुठारु सरासन बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना। तो बोले यहाँ कोई कुमड़े की बतिया, छोटा कच्चा फल नहीं है जो तर्जनी सबसे आगे की उंगली को देखते ही मर जाती है। कुठार और धनुष बाण देखकर ही मैंने कुछ अभिमान सहित कहा था। तो इस प्रकार से वो मजाक उड़ाने लगे परशुराम का। भृगुसुत समुझि जनेऊ जनेऊ बिलोकी, जो कछु कहाऊं कहाओ सहाओ रिस रोकी, सुन सुर महिसुर हरिजन अरुगाई, हमरे कुल इन पर न सुराई। तो बोलते हैं कि भृगुवंशी समझकर और यज्ञोपवीत यानी जनेऊ देखकर, तो जो कुछ आप कहते हैं उसे मैं क्रोध को रोककर सह लेता हूँ। यानी आप ब्राह्मण हैं, आपके पास जनेऊ है, इसलिए मैं आपको कुछ नहीं बोल रहा हूँ। लक्ष्मण जी ऐसा उनसे बोले। देवता, ब्राह्मण, भगवान के भक्त और गौ, इन पर हमारे कुल में वीरता नहीं दिखाई जाती। इनको इनका वध नहीं किया जाता, इन पर हाथ नहीं उठाया जाता और इन पर क्रोध नहीं किया जाता। लक्ष्मण ऐसा उनसे परशुराम से बोलते हैं। वधे पाप बधे पाप अपकीरति हारे, मारत हूँ पाप परिय तुम्हारे, कोटि कुलिस सम वचन तुम्हारा, व्यर्थ धरव यह धनु बाण कुठारा। तो बोलते हैं क्योंकि ब्राह्मणों को, भक्तों को, देवताओं को और गाय को मारने से पाप लगता है, और इनसे अगर हार जाओगे तो अपकीर्ति होती है, तो फिर लड़ने में भलाई ही नहीं है। लड़ना किसी भी प्रकार से अच्छा नहीं है ब्राह्मणों से। इसलिए आप मारें तो भी आपके पैर ही पड़ना चाहिए। अगर आप हमें मारेंगे, दंड देंगे, तब भी हम आपके पैर ही पड़ेंगे, आप पे बदले में हाथ नहीं उठाएंगे। आपका एक एक वचन ही करोड़ों वज्रों के समान हो रहा है यहाँ पर। तो धनुष बाण और कुठार तो आप व्यर्थ ही धारण करते हो, अपने वचनों से इंसान को मार सकते हो आप। तो ऐसी ऐसी बातें बोलो, है ना। तो आपके वचन ही इतने भयानक हैं। जो बिलो की अनुचित कहूँ, क्षमा हो मुनि महामुनि धीरु, धीर सुनि सरोष भृगुवंश मणि, बोले गिरा गंभीर। तो बोले इन्हें धनुष बाण कुठार को देखकर मैंने कुछ अनुचित कहा हो तो उसे हे धीर महामुनि क्षमा कीजिए। यह सुनकर भृगुवंश मणि परशुराम जी क्रोध के साथ गंभीर वाणी बोले और क्रोध में भर गए और बोलते हैं, कौशिक सुनाओ मंदु यह बालकु, कुटिल काल बस निज कुल घालकु, भानुवंश राकेश कलंकु, निपट निरंकुश अबुद असंकु। बोले हे विश्वामित्र सुनो, यह बालक बड़ा कुबुद्धि और कुटिल है, काल के वश होकर यह अपने कुल का घातक बन रहा है। यह सूर्य वंश रूपी पूर्ण चंद्रमा के लिए कलंक के समान है। अगर सूर्य वंश को एक चंद्रमा माना जाए तो ये सूर्य वंश में एक कलंक है, यानी उस सूर्य वंश रूपी चंद्रमा में कलंक के जैसा है। यह बालक बिल्कुल उद्दंड है, मूर्ख है और निडर है। तो विश्वामित्र से इस प्रकार बोलते हैं कि समझा लो इस बालक को। आगे क्या होता है, कालु कवल होए छन माही, कहो पुकारी खोरी मोहि नाही, तुम हट कहो जो चाहो उबारा, कही प्रताप बल रोषु हमारा। तो बोले अभी क्षण भर में ये काल का ग्रास हो जाएगा, मैं पुकार कर कह देता हूँ, फिर मुझे दोष नहीं। कहो पुकारी खोरी मोहि नाही, खोरी यानी दोष मुझे नहीं होगा। फिर यदि तुम इसे बचाना चाहते हो, तुम हटकाओ जो चाहो उबारा, उबारा यानी बचाना चाहते हो, कहीं प्रताप बल रोष हो हमारा, तो हमारा प्रताप बल और रोष यानी कि क्रोध बताकर इसे मना कर दो। लखन कहो मुनि सुजसु तुम्हारा, तुम्हें अछत को भरने पारा, अपने मुंह तुम आपनी करनी, बार अनेक भांति बहुभरणी। तो लक्ष्मण जी और उनको उनका क्रोध बढ़ाने लगे, बोले हे मुनि, आपका सुयश आपके रहते दूसरा कौन वर्णन कर सकता है। आप तो अपने मुंह से ही अपनी करनी को बहुत प्रकार से वर्णन कर चुके हो, मतलब आपके रहते और कौन कहेगा आपके सुयश को, आप तो खुद ही अपने मुंह से अपनी बढ़ाई कर रहे हैं। तो इस प्रकार से और उनका क्रोध बढ़ा दिया। तो बोले नहीं संतोष तब पुनि कछु कहू, जान जनि रिस रो की दुसह दुख सहू, वीर व्रति तुम धीर अछोवा, गारी देत न पावो शोभा। तो बोले इतने पर भी अगर संतोष नहीं हुआ तो फिर से कुछ कह डालिए, क्रोध रोककर असह्य दुख मत सहिए। आप वीरता का व्रत धारण करने वाले हैं, धैर्यवान हैं और क्षोभ से रहित हैं, गाली देते शोभा नहीं पाते। यानी कि अगर आपका मन चाहे तो और अपनी प्रशंसा करो। तो इस प्रकार से और उनके जले पे नमक लगाने लगे लक्ष्मण। तो सूर समर करनी करहें, कहीं न जनावें आपु, विद्यमान रन रन पाहि रिपु, कायर कथहें प्रतापु। बोले शूरवीर तो युद्ध में करनी, शूरवीरता का कार्य करते हैं, कहकर अपने आप को नहीं जनाते, यानी अपनी बढ़ाई नहीं करते। शत्रु को युद्ध में उपस्थित पाकर कायर ही अपने प्रताप की डींग मारा करते हैं, यानी एक तरह से कायर कह दिया परशुराम को, जो कि अपने मुंह से अपनी प्रशंसा कर रहे हैं। तुम तो कालू हाँक जनुलावा, बार बार मुहे लागी बुलावा, सुनत लखन के बचन कठोरा, परसु सुधारी धरेव कर घोरा। आप तो मानो काल को हाँक लगाकर बार बार उसे मेरे लिए बुला रहे हैं कि आओ काल इसको मारो। तो लक्ष्मण जी के कठोर वचन सुनते ही परशुराम जी और भी गुस्से में भर गए और अपने भयानक फरसे को सुधार कर अपने हाथ में ले लिया। उन्होंने कहा अब तो करना ही है, अब कहने से तो ये बालक जो है वो मान नहीं रहा है और मजाक उड़ाता जा रहा है।
तो अब उन्होंने फरसे को अपने हाथ में ले लिया और बोले, अब जनि देई दोष मोहि लोगु कटुवादी बालक बधु जोगु, बाल बिलो की बहुत मैं बाँचा, अब यहु मरनिहार भां साँचा। बोले अब लोग मुझे दोष न दें, यह कड़वा बोलने वाला बालक मारे जाने के ही योग्य है। इसे बालक देखकर मैंने बहुत बचाया, पर अब यह सचमुच मरने को ही आ गया है, ऐसा उन्होंने बोल दिया। बोले अब जनी मोहि दोष मोहि लोग, अब जनी दे दोष मोहि लोग, अब मुझे लोग दोष मत देना। कटुवादी कड़वा बोलने वाला, बालक वध जोगु, यह बालक वध के योग्य है। बाल बिलो की बहुत मैं बाँचा, बच्चा छोड़कर मैंने से बहुत छोड़ा, बच्चा जानकर मैंने से बहुत छोड़ा, बिलो की यानी जानकर देखकर। अब यह मरणुहारी बाँ सच, अब तो यह मरने वाला ही है, ये बात सच है, सच है। कौशिक कहा क्षमीय अपराधु, कौशिक यानी विश्वामित्र बोले अब इसके अपराध क्षमा कीजिए। बाल दोष गुण गणय न साधु, बच्चों के दोषों और गुणों को जो साधु लोग हैं वो नहीं गिनते। और खर कुठार में अकरुण को ही आगे अपराधी गुरुद्रोही। तो परशुराम जी ने उनको उत्तर दिया, तीखी धार का कुठार है मेरे पास, मैं दया रहित हूँ और क्रोधी हूँ, और ये गुरुद्रोही है और अपराधी मेरे सामने, फिर कैसे छोड़ दिया जाए बताओ। उत्तर देत छोड़ाऊँ बिनु तुम्हारे, केवल कौशिक सील तुम्हारे, नत नत एहि काटि कुठार कठोरे, गुरु हैं उरुन होते हो श्रम थोरे। और उस पर भी ये उत्तर दे रहा है, बराबर से मुँह चला रहा है, और इतने पर भी मैं इसको बिना मारे छोड़ रहा हूँ, तो केवल विश्वामित्र, केवल तुम्हारे शील से यानी तुम्हारे प्रेम से तुम इतनी विनती कर रहे हो, नहीं तो इसे इसी कुठार से काटकर थोड़े ही परिश्रम से गुरु से उऋण हो जाता, अभी मार डालता। गादी सूनु कह हृदय हसी, मुनि हरि हरि सूझ, अय मैं खाण न ऊख मैं, अजऊ न बूझ अबूझ। तो विश्वामित्र ने मुंह से तो ये बात कही, लेकिन अंदर हृदय में उनको बड़ी हंसी आ रही है, और कह रहे हैं मुनि को हरा ही हरा सूझ रहा है, अर्थात सर्वत्र जीत गए। तो ये श्री राम लक्ष्मण को भी साधारण क्षत्रिय समझ रहे हैं, किंतु यह लोहमयी केवल फौलाद की बनी हुई खड्ग है, ऊख की रस की खांड नहीं है, यानी कि जो है गन्ना नहीं है, ये फौलाद की बनी हुई तलवार है जो मुंह में लेते ही गल जाएगी। खेद है, मुनि अब भी बेसमझ बने हुए हैं, इनके प्रभाव को नहीं समझ रहे, यानी राम लक्ष्मण को पहचान नहीं पा रहे हैं। कहो लखन मुनिशील तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसारा, मात पिता उऋण भय नीके, गुरु ऋण रहा सोच बड़े जी के। तो बोले लक्ष्मण जी बोले, मुनि आपके शील को कौन नहीं जानता, संसार भर में प्रसिद्ध है। आप तो माता पिता से अच्छी तरह उऋण हो गए, और उनके इतिहास को लगे बताने, उनको याद दिलाने, जिससे कि उनको और क्रोध आए। तो कह रहे हैं आप गुरु का ऋण रहा, जिसका जी में बड़ा सोच लगा है तो उसको भी उतार दो। माता पिता का ऋण तो अच्छे से उतारा। सो जनु हमरे माथे काड़ा, दिन चली गए ब्याज बड़ बहाड़ा, अब आनिए व्यवहरिया बोली, तुरंत देव में थैली खोली। तो बोले अब मानो हमारी मत्थे काढ़ा था, जो गुरु का ऋण है, आ जाओ उतार दो, बहुत दिन बीत गए, इससे ब्याज भी बहुत बढ़ गया है, दिन चली गए ब्याज बढ़ बढ़ा। तो अब आनी व्यवहारिया बोली, अब हिसाब करने वाले को बुला लाओ, और तुरंत देव में थैली खोली, और मैं तुरंत थैली खोल के दे दूंगा ये ऋण। सुनी कटु वचन कुठार सुधारा, हाय हाय सब सभा पुकारा, भृगुवर परसु दिखावो मोही, विप्र विचारी बचाओ नृपदोही। लक्ष्मण जी के कड़वे वचन सुनकर परशुराम जी ने कुठार संभाल लिया, अपनी कुल्हाड़ी उठा ली, और सारी सभा हाय हाय करके चिल्लाने लगी। हाय हाय सब सभा पुकारा, भृगुवर परसु दिखावो मोही। लक्ष्मण जी अब भी नहीं माने और बोले, हे भृगुश्रेष्ठ, आप मुझे फरसा दिखा रहे हो, विप्र विचारी बचाओ नृपद्रोही, पर हे राजाओं के शत्रु, मैं ब्राह्मण समझकर बचा रहा हूँ, आपको बचा रहा हूँ। और लक्ष्मण जी उल्टा उनका खून जलाने लगे, उनको क्रोध दिला रहे हैं और भी ज़्यादा, कह रहे हैं मैं आपको बचा रहा हूँ, और वहाँ परशुराम को क्रोध आ रहा है। तो मिले न कमो सुबट रन गाड़े, द्विज देवता घरें के बाड़े, अनुचित कही सब लोग पुकारे, रघुपति सैन लखन नेवारे। तो कहते हैं कि आपने कभी रणधीर बलवान वीर नहीं मिले आपको, आप क्रोध इतना दिखा रहे हो ना, आप कि अकल अभी ठिकाने लगी नहीं लगी, इस प्रकार से बोलने लगे कि आपको कभी वीर मिले नहीं, अच्छों से पाला नहीं पड़ा। तो हे ब्राह्मण देवता, आप घर ही में बड़े हैं, यानी घर के ही शेर हैं। तो यह सुनकर सब लोग बोलने लगे, अनुचित है अनुचित है, मत बोलो मत, डरने लगे सभी लोग। तो ये सब लोग कहकर पुकारने लगे। तब रघुनाथ जी ने, भगवान राम ने इशारे से लक्ष्मण जी को रोक दिया और बोले, लखन उतर आहुति सरिस, भृगुवर कोप कृसानु, बढ़त देखी जल सम बचन, बोले रघुकुल भानु। यानी लक्ष्मण के उत्तर को सुनकर भृगुवर यानी कि परशुराम जी कोप यानी गुस्से में भर के बोले, और बढ़त देखी जल सम बचन, बोले रघुकुल भानु। और ये सब शांत कराते हुए भगवान श्री राम जो बोले। यहाँ पर ये पाठ आपका पूरा होता है। यहाँ पर इतना ही पाठ के अंदर जो है यहाँ तक इस दोहे तक दिया है।
तो प्रश्न उत्तरों को हम अगले वीडियो में करेंगे, और इस वीडियो को इतना ही करते हैं, अधिक बड़ा वीडियो हो गया है 20 मिनट का। ठीक है, धन्यवाद।